Let us recording this on 5th of December. Today's आज का एक बार एनालिसिस कर देते हैं. So today we are at a profit of around 8,400. So आज का ऑर्डर बुक दिखा देते हैं. आज ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया. बेसिकली एक ओपन पोजीशन पड़ी है जो बाय करने के लिए. उसके अलावा काफ़ी हद तक वी हैव टेकन ऑल ऑफ आवर पोजीशंस. तो अभी के लिए हमने कुछ ऐड नहीं किया है, बट पिछले 2 दिन से आई थिंक कल के लिए एंड आल्सो ऑन अ फ्राइडे सो वी हैव एडेड मोर. सो बेसिकली वी वर बेयरिश ऑन इट. और एक बार आपको चार्ट दिखा देते हैं. सो दिस वाज अ टुमारोज ट्रेड और उसके बाद ये फ्राइडे का ट्रेड था. तो फ्राइडे को वी वर बेयरिश और मार्केट डिड गो डाउन. दिस वाज ऑन अ फ्राइडे. और कल देयर वाज अ वेरी गुड गैप डाउन. तो अगर मैं आपको कल का चार्ट दिखाऊं तो एक बार अगर देख लेते हैं. सो yesterday you guys have seen very basically Friday को you see a very good gap down. Sellers were quite strong. You can see very good volumes. Buyers ने ऊपर पुश करने की कोशिश करी. Finally sellers ने नीचे पुश करने की कोशिश करी. फिर buyers ने ऊपर पुश किया. Basically क्लोज टू क्लोज बेसिस पे सिर्फ कंसोलिडेट ही किया फ्राइडे को. बट ओवरऑल वेरी गुड सेलिंग मोमेंटम. तो उसी के हिसाब से हमने काफी अच्छी अपनी पोजीशन जो है वो ऐड करी. और उसी के बाद आज के लिए वेरी गुड गैप डाउन. मार्केट डिड ट्राई टू गो अप और यहीं पे ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया. उसके बाद वन वे रैली सीधा ऊपर. तो बेसिकली कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था. इफ यू लुक एट दैट नो सेलिंग वॉल्यूम. और उसके बावजूद लाइक वन वे रैली सिर्फ बायर्स की. लाइक सेलर्स प्रेजेंट नहीं थे इस एरिया में. एक दिन पहले इसी एरिया में सेलर्स काफी एक्टिव थे. बड़ी वियर्ड सी चीज है. बट एनीवे आज के हिसाब से भी सेम चीज. बेसिकली बायर्स ने कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए रखा और ऊपर पुश करने की कोशिश करी. बट बेसिकली ये एरिया जो है दिस बिलोंग्स टू सेलर्स टेरिटरी. और सेलर्स ने कहीं ना कहीं इस एरिया को डिफेंड करने की कोशिश करी. एंड देन बायर्स ट्राई टू पुश इट अप वंस. और सेलर्स ने नीचे गिराया फिर ऊपर और फिर नीचे. और फिर आप भी देख सकते हो कहीं ना कहीं डेगा लो भी तोड़ दिया इसने. और अभी तो बस स्लो स्लो बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहा है. बट बेसिकली आप वॉल्यूम देखोगे तो सच है ह्यूज वॉल्यूम. बेसिकली कहीं न कहीं सेलर्स यही कर रहे हैं कि एक दिन बायर्स को पूरा ऊपर जाने देते हैं, नेक्स्ट दिन आते हैं और फिर बहुत तेज़ी से सेलिंग करते हैं. बट एनीवे वेरी गुड मोमेंट वॉल्यूम. और आप 1 दिन 2 दिन पहले फ्राइडे का भी वॉल्यूम देख सकते हो. मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और कल के लिए सिर्फ थोड़ा बाइंग मोमेंटम था. बट आज के लिए भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कहीं न कहीं डेगा लो तोड़ दिया और वेरी गुड वॉल्यूम. तो यही हम देख रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे पोजीशन जो ली है उसमें 6000 का प्रॉफिट दिखा रहा है. बेसिकली एक पोजीशन थी जो हमने कल बुक कर दी बिकॉज़ वी वर इन अ गुड प्रॉफिट. तो कल के हिसाब से दिस एरिया जो हमने पहले डिस्कस किया था जो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है. यहाँ पे हर बार डोजी बनता है. हमने कहा 1 बार, 2 बार, देन 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम. कल कहीं न कहीं इस एरिया को बायर्स ने होल्ड करने की कोशिश करी. और क्योंकि हर बार ये डोजी बनाता है यहाँ पे तो कहीं न कहीं सेलर स्ट्रांग है. और कल बायर्स ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी. बट अगेन आज सेलर्स काफ़ी अच्छे लाइक मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कहीं न कहीं नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी कहीं इसका ये लो तोड़ेगा या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या मे बी ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट करेगा. वी स्टिल डोंट नो. बट अभी के लिए मोमेंटम मुझे तो लग रहा है कि बेसिकली सेलर्स की टेरिटरी है. सेलर्स कहीं न कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. बायर्स कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तो दिखा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे हर बार डोजी बनता है तो बायर्स ने कहीं न कहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपने देखा बुलिश कैंडल बनाते हुए. बायर्स यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट एनीवे अभी भी सेलर्स टेरिटरी है. तो देखते हैं अगर बायर्स मोमेंटम में यहीं पे ही कहीं न कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं या फिर सेलर्स आज हम देख पा रहे हैं अभी तो खैर 1 घंटा है मार्केट के क्लोज़ होने में. तो अगर सेलर्स आर स्ट्रांग तो कहीं न कहीं डेगा लो तो तोड़ ही दिया इन्होंने. अगर ये डाउन मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारी कुछ पोज़ीशन आउट हो जाती हैं तो मे बी हम थोड़ी और पोज़ीशंस ऐड कर सकते हैं. बट अभी के लिए इतना ही है. और तो कुछ है नहीं. बेसिकली इस हफ्ते के लिए भी हमने बेसिकली दिया नहीं था इस हफ्ते का एनालिसिस. सो वी आर स्टिल बेयरिश फॉर दिस वीक. उसी का सेम रीज़न है. अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ इसका चार्ट तो बेसिकली एक बार पोर्टफोलियो पे जाके देख लेते हैं. तो जैसे कि हमने देखा तो बेसिकली इस हफ्ते लाइक एस&पी तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा था लाइक 0.5%. नैस्डैक में भी ये. बट अपने मार्केट में एक्चुअली बहुत अच्छी रैली आई. अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो ऑब्वियसली इलेक्शन का रिजल्ट आया लाइक संडे को. एंड देन उसके बाद बहुत अच्छी मोमेंटम. तो सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो. काफी अच्छी मोमेंटम और लाइक
%1.5 का गैप अप, आज भी ऑलमोस्ट 1% अप है मार्केट। सो वेरी गुड मोमेंटम निफ्टी में। और क्योंकि इतनी अच्छी मोमेंटम है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी हैं, तो लोकल क्यूज़ के हिसाब से और मार्केट इज़ क्वाइट स्ट्रांग, और वही हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स में भी। और लाइक इन्फ्लोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। और उसके अलावा भी ब्रेंट ऑयल बेसिकली 78, कहीं न कहीं 80 का लो भी तोड़ दिया इसने, जो मतलब कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड ही था। ये भी बेसिकली डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप बॉन्ड यील्ड भी देखोगे तो आप देख सकते हो 2 ईयर के बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, इंडिया की तो खैर इतना डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप यूएस की 2 ईयर और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखोगे तो इट इज़ क्वाइट गुड। 6% डाउन, 0.8% डाउन, तो बेसिकली डाउन मोमेंटम इसी में भी कंटिन्यू होता हुआ है। एंड इफ यू लुक एट डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसीज, तो बेसिकली वो भी काफ़ी अच्छे डाउन मोमेंटम, तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ क्वाइट बेयरिश इस हफ्ते के लिए भी। और क्योंकि हमारे लोकल क्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, वेरी गुड इलेक्शन रिजल्ट फॉर कपल ऑफ स्टेट्स, और उसी के हिसाब से हमने ये देखा। और मोमेंटम भी कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू करे। सेलर्स लाइक वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, और सेलर्स कहीं न कहीं पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरीथिंग सीम्स बेयरिश, और इस हफ्ते के लिए भी ये तो 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। अभी के लिए दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। वी आर स्टिल इन अ 10,000 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching.